बट में मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताते हैं। इस शो में आखिर के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं बाजार की कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर निफ्टी हम देख रहे हैं 150 अंकों की से ज़्यादा की बढ़त, इनफैक्ट 178 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर 24,657 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में फिलहाल 133 अंक की मजबूती के साथ 58,881 के लेवल, लगभग 1.25% की मजबूती, लेकिन ऊपर इस तरह से थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 350 अंक। चुनिंदा काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। RIL यहाँ पे लगभग 0.3% मजबूत। LNT में भी हम देख रहे हैं कि आज एक्शन लगभग 3% के पास का। मेटल शेयरों से खासतौर से हम देख रहे हैं बाजार को सपोर्ट। हिंडाल्को निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ, लगभग 5.5% की मजबूती। और RIL में खासतौर से 3 दिनों की गिरावट फिलहाल थमती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं 1350 के ऊपर कारोबार भी हो रहा है और लगभग हमने देखा है कि यहाँ पर अच्छा खासा उछाल, और पिछले 3 दिनों में जो गिरावट देखी उसके बाद लगभग 3% के करीब के उछाल के साथ कारोबार। लेकिन कोल इंडिया आप देखिए अच्छी मजबूती के साथ शेयर में फिलहाल 5% के पार की तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है और निफ्टी का टॉप गेनर ये बना हुआ है। आज अगर आप बाजार की अन्य बातों में ब्रॉडर मार्केट्स पर भी अगर आप नज़र डालें, जहां पर हम निफ्टी मिड कैप 100 को अगर लेकर आएँ तो लगभग आधे % से ज़्यादा की मजबूती पर इंडेक्स के लिहाज से हम देख रहे हैं कारोबार हो रहा है। स्मॉल कैप भी लगभग 1% की मजबूती के साथ कारोबार में। मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी अच्छी, यहाँ पर 1846 हम देख रहे हैं एडवांसेस NSE पर, 1077 यहाँ पर डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं NSE पे। लेकिन आप इंडिया विक्स पर डालिए नज़र, यहाँ पर कमी आती हुई लगभग 11.5% के पास यहाँ पर इंडिया विक्स दिखाई दे रहा है, जो बीते दिनों हमने देखा कि 21 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ओवरऑल बाजार की ब्रेथ और ये रिबाउंड अच्छा लग रहा है। कुछ लूजर्स जो आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे, निफ्टी के टॉप लूजर्स में इटर्नल बना हुआ है लगभग 2% नीचे, HCL टेक 1.5%, टेक महिंद्रा, अदानी एंटरप्राइजेस, SBI, HDFC लाइफ में भी हम देख रहे हैं गिरावट है लगभग 1 से 1.25% की। तो ये टॉप लूजर्स, और टॉप गेनर्स में डेफिनेटली RIL, LNT, NTPC, कोल इंडिया, हिंडाल्को, ONGC जैसे नाम, जहां पर हम देख रहे हैं कि तेज़ी की रफ्तार कायम है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं बाजार की चाल पर और क्लैरिटी लेते हैं और आपके लिए रणनीति भी। कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोल, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और जैसा कि लग रहा था बाजार का आज का दिन वैसे ही पैन आउट हो रहा है, एक रिबाउंड, क्योंकि हमने इंटरनेशनली एक ग्लोबल हैंडओवर मजबूत हमको मिला है, उसी के तर्ज पे हम देख रहे हैं कि अच्छा कारोबार करता हुआ बाजार भी आज दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रिबाउंड टेक्निकली अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें बाजार की मोमेंटम को तय करने में, तो कितना आपको ऑन गोइंग लग रहा है? देखिए 24,600 के पार हमें टिके रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल आज का पूरा दिन कहाँ पर अंत होता आप देख रहे हैं बाजार का? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। जिस तरीके का आपने बताया सेटअप, लगभग उसी उसी के साथ भी मेरा व्यू अलाइन हो रहा है। एक शार्प करेक्शन के बाद कल सेकंड हाफ से थोड़े से सिचुएशन इंप्रूव होते हुए हमने देखे। अगर हम आज का बात करेंगे तो 24,550 ये एक सपोर्ट बन के आ रहा है। जब तक उसके ऊपर है मुझे लगता है ये पुल बैक ही है, बट पुल बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। हाउएवर बिलो 24,550 और 500 के अगर नीचे वापस से मार्केट स्लिप होता है तो एक रनअवे करेक्शन या करेक्शन का एक्सटेंशन हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ऑन द हायर साइड ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो इमीडिएट में पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी के लिए 24,700, और ऑन द हायर साइड और एक्सटेंड होता है ये बाउंस बैक तो 24,800। आने वाले सेशन में वोलेटिलिटी भी बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे। नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी या एक दोनों तरफ के मूवमेंट हम शायद आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और राइट, चलिए यहाँ पर बाजार के सेटअप के साथ साथ कोई ट्रेडिंग कॉल्स जो कि आप देना चाहते हैं? जी, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बीडीएल के साथ जाना चाहूंगा। 1300 के आसपास पीक किया था, अभी ऊपर है, 1310 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1380 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1260 का। एक लॉन्ग करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन डेली और वीकली चार्ट्स पे देखने को मिला है। अगर ये लेवल मेंटेन होता है 1260 का, सो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बीडीएल में एक जो मोमेंटम बना है पॉजिटिव साइड का, वो कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं।
दूसरा लुपिन के साथ जाना चाहूंगा, 2325 के आसपास है, ये भी पोजिशनल है, 2425 2450 तक के टारगेट निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2275 का। अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा है स्टॉक ने। मार्केट काफी वोलेटाइल था, करेक्शन था, बट ये स्टॉक में कोई बड़े कट्स आते हुए हमने नहीं देखे। इनफैक्ट जो अप ट्रेंड फॉर्मेशन है उसी को कंटिन्यू होते हुए हमने देखा है। 2275 एक इमीडिएट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस पॉइंट रहेगा। उसके ऊपर ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस लुपिन में दिख के आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर ये दो कॉल्स आपकी तरफ से जो आती हुई दिखाई दे रही है, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर हम डाल देते हैं। ल्यूपिन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। 2425 से लेकर 2450 के टारगेट आपने दिए हैं और 2275 का स्टॉप लॉस, और बीडीएल भी आपकी दूसरी रिकमेंडेशन है बाय कॉल। 1380 का टारगेट है, 1260 का स्टॉप लॉस आपने इसमें रेकमेंड किया है। ऑलराइट अमोल, चलिए अभी हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर हम फोकस करते हैं, जहां पर आज स्टॉक इन फोकस है रामकी इंफ्रा। क्लियरली हम देख रहे हैं कि यहां पर अच्छी खासी और मजबूत तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि 11% के पार की मजबूती। और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल टाउनशिप से जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है, लगभग 1401 करोड़ का इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर है। ओवरऑल चार्ट्स पे हमने काफ़ी लैकलस्टर ट्रेंड एक देखा था, लेकिन आज का ये जो बाउंस है इसको हमें कितना कंटिन्यू होता हुआ आपको लगता है कि ये दिखाई देगा? क्या ये एक रिवर्सल का भी अंदेशा है जो हमें फिलहाल कीमतों में दिखाई दे रहा है इस उछाल के साथ? जी, बाउंस बैक ज्यादा लग रहा है, और वही मोमेंटम एक दो दिन कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि बड़ा रिवर्सल अभी भी नहीं लग रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट कि स्टॉक में एक तो करेक्शन बहुत डीप चला है, अराउंड 680 के आसपास स्टॉक बना था। उसके बाद कंसिस्टेंटली स्टॉक ने लोअर टॉप फॉर्मेशन भी मेंटेन किया हुआ है। तो बड़ा सेटअप अभी नहीं बदला है, बट हालांकि मोमेंटम जरूर शिफ्ट हो गया है पॉजिटिव साइड पे। मोमेंटम को जिनको चेस करना है उनके लिए 465 एक लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो मोमेंटम एक या दो दिन तक कंटिन्यू रह सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन स्टॉक के लिए एक तो रहेगा 500 का, और दूसरा रहेगा 520 का। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस स्टोन है डेफिनेटली, लेकिन एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड का अंदेशा नहीं है। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए फिलहाल के बाउंस को लेके जो लोग मुनाफे में हो, अमोल? जी, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर मुनाफे में है तो, और बाकी पोजीशन को वो ट्रेल भी कर सकते हैं। जो हमने लेवल बताया था वो था 465 के साथ। आप बुक कर सकते हैं अगर आपको रणनीति आगे बढ़ानी है। एक ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर आ रही है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, एमआरपीएल के हवाले से यहाँ पर खबर आती हुई, और इन्होंने एक क्रूड यूनिट को जो है बंद किया है। फिलहाल की ट्रेड में ऑलमोस्ट 2% के आसपास की मजबूती के साथ एमआरपीएल भी कारोबार कर रहा है। डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर नज़र बनी रहेगी, लेकिन टेक्निकली अमोल आपसे हम राय लेना चाहेंगे। एमआरपीएल की बात हो रही है और इन्होंने अपना एक क्रूड का यूनिट जो है वो बंद किया है। देखिए, लगातार कच्चे तेल की कीमतें इम्पैक्ट तो करेंगी डेफिनेटली, और क्रूड की कीमतों से लेकर जहां जहां इसका इस्तेमाल होता है वो तमाम क्षेत्रों और कंपनियों में हम इसका इम्पैक्ट देख ही रहे हैं। लेकिन ये अहम डेवलपमेंट है और नियर टर्म के लिहाज से डेफिनेटली एक डैम्पनर। कैसे देखते हैं? पोजिशनली सेटअप काफी अच्छा है। इनफैक्ट एक रैली हुआ था 135 से लेके 200 तक, तो वो अभी भी ट्रेंड को कहीं बड़ा डैमेज नहीं है। हालांकि आज का अगर मैं देखता हूं तो ऊपरी लेवल से दबाव है, और एक शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखता हूं तो एक रेंज में अटक गया है स्टॉक एक बड़े रैली के बाद। रेंज का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो अराउंड 200 के आसपास आ रहा है, और रेंज का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 185 180 के आसपास। एक सपोर्ट जोन बन के निकल के आ रहा है। जब तक ये रेंज के अंदर है मुझे लगता है नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा, शायद वोलाटाइल भी रहे, बट डायरेक्शनल पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो 200 का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट रहेगा। वो अगर सक्सेसफुल होता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं वापस से एक 210 या 215 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। हाउएवर ऑन द फ्लिप साइड अगर 185 के नीचे के क्लोजिंग आना स्टॉक में चालू हो जाते हैं तो वीकनेस और बढ़ने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। यहाँ पर खबर हालांकि फंडामेंटल है, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर 185 लोअर साइड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो एमआरपीएल दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके नीचे जाता है तो और गिरावट गहरा सकती है, लेकिन 200 एक अहम लेवल है। अगर इसके ऊपर टिके रहता है, अच्छी क्लोजिंग देता है, तो हम इसमें और अपर मूव देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो काफ़ी हद तक स्टॉक की मूवमेंट को ड्राइव कर सकती है। तो डायरेक्शनली हम देखेंगे कि थोड़ा सा स्टॉक हो सकता है फंडामेंटली मूव दे, लेकिन
टेक्निकली आपको कॉल लेने के लिए क्लैरिटी दे दी गई है अमूल की तरफ से। आरती इंडस्ट्रीज हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है जो आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। और ग्लोबल केमिकल कंपनी के साथ सप्लाई समझौते में यहाँ पर कुछ बदलाव होते हुए देखे गए हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के लिए नया प्लांट लगाने की संभावना हुई है और साथ ही अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन के लिए लगभग 200 से 250 करोड़ का निवेश भी संभव है कंपनी की तरफ से। थोड़ा सा दबाव आज के ट्रेड में, लेकिन ओवरऑल बीते 5 दिनों का भी अगर आपके चार्ट स्क्रीन पर लेकर आए तो हमने क्लोज टू 10% इसकी पिटाई होती हुई देखी है स्टॉक की। एक महीने में अगर हम देखें अमोल तो यहाँ पर काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट देखी गई है। नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा मूव एक्सेप्शनली एक्सट्रीम पर स्टॉक दे रहा है। कैसे देखते हैं 9 महीने में लगभग 14.5% टूटता हुआ? जी जी बिल्कुल। ये महीने में अभी तक देखता हूँ तो 8.5% तक का करेक्शन देखने को मिला है। उससे पहले भी एक काफी प्रॉमिसिंग रैली देखने को मिला था, तो थोड़ा सा रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। रेंज अगर रिवर्स होता है या रिवर्सल फॉर्मेशन का इंतजार रहेगा, क्योंकि लेवल्स काफी अच्छे हैं। एक रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट के आसपास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है स्टॉक का 400, उसी के आसपास स्टॉक डेली बेसिस पे कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। रिवर्सल का जोन रहेगा, अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखता हूं तो 425 का। वो अगर सक्सेसफुली क्लियर कर देता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ड्यू है स्टॉक ऑन द हायर साइड। 450 460 के लेवल वापस से ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर 400 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड होता है तो थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख रहे हैं। राइट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन डाउन साइड पे 400 है, लेकिन अगर कीमतें ऊपर जाती हैं तो 450 से लेकर 460 तक के लेवल्स भी आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर। हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है ग्रैन्युल्स इंडिया। और यहाँ पर यूएस पैकेजिंग प्लांट को ईआईआर मिला है और ये जो है यूएस एफडीए से ईआईआर जो मिला है उसमें कोई आपत्तियाँ जो हैं वो नहीं जताई हुई गई हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक आज के ट्रेड में 3% ऊपर है। बीते सेशन में भी हमने देखा है 5 सेशन में लगभग 2 से 2.5% तक का एक डाउन मूव, लेकिन काफ़ी रेंज बाउंड है। पिछले पूरे एक महीने में हम देखें ये काफ़ी हद तक मूव कर रहा है 550 से लेके 580 के बीच में एक महीने का, अगर हम कॉस्ट वाइज देखना चाहें। अमोल क्या कहेंगे आप? जी रेंज बाउंड तो है, बट सेटअप जो है, जो रेंज बाउंड कंसोलिडेशन अगर मैं पकड़ता हूँ तो कंसोलिडेशन पॉजिटिव है। इंतजार रहेगा रेंज को ये ब्रेक करने का, पॉजिटिव साइड पे ही होने के चांसेस जिस तरीके का सेटअप बना है अभी तो दिख के आ रहे हैं। रेंज का जो सपोर्ट है जो 550 के आसपास आता है, बार बार स्टॉक वहां से एक रिवर्सल फॉर्मेशन देता है, और जब भी रिवर्स हुआ है रिवर्सल फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है। मूव्स पॉजिटिव साइड पे काफी शार्प आते हुए हमने देखे। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये स्टॉक 590 595 के आसपास कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस जोन लेता हुआ देखने को मिल रहा है। 590 585 के आसपास 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर इस लेवल पे, तो ये रेंज के बाहर जब निकलेगा तभी एक डायरेक्शनल पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर मैं सपोर्ट की तरफ देखता हूँ तो 550 की तरफ ध्यान रहेगा। जब तक इसके ऊपर ये सेटअप बना रहेगा, जो रेंज बाउंड सेटअप बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, बट डायरेक्शनल मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे आना है तो 585 या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। चलिए, तो ग्रैन्युल्स इंडिया के पे फिलहाल आपको जो है ये एक बात ध्यान में रखनी है, लेकिन एक्सिस बैंक हमारा अगला स्टॉक इन फोकस रहेगा। ये आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर एक फंडामेंटल डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से आती हुई एक्सिस बैंक जो है वो टेस्ला का प्रेफर्ड फाइनेंसर घोषित हुआ है। और दरअसल इसका मतलब ये है कि ईवी की जो फाइनेंसिंग है उसको लेकर बैंक ने करार किया है। 1.25% तक का दबाव, 1347 के आसपास के भाव हम देख रहे हैं फिलहाल, काफ़ी वॉलेटाइल, लेकिन पिछले 5 दिनों में 3% तक टूटता हुआ 1330 तक के लेवल से हमने देखा एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश की है बीते कुछ सेशंस में, लेकिन ओवरऑल इस पूरे महीने में भी हमने कुछ खास मूवमेंट देखी नहीं, काफ़ी रेंज बाउंड। बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस जहां पर बाजार भी गिर रहा था, हमने देखा है प्राइवेट बैंक्स के बहुत ज़्यादा एक्सेस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी की भी बहुत पिटाई हुई है। बट हैविंग सेड दैट, ये डेवलपमेंट और टेक्निकली चार्ट पर आपको ये प्राइवेट प्लेयर कैसा लगता है? पोजिशनली सेटअप काफी अच्छा है, हालांकि करेक्ट जरूर हुआ है। ये वीक में अगर हम देखते तो 2.5% तक का करेक्शन देखने को मिला है स्टॉक में, बट इट लुक्स लाइक अ रूटीन करेक्शन। जब कोई बड़ा लेवल नहीं टूटा है, अभी भी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर सेटअप पॉजिटिव है।
बना हुआ है, हायर बॉटम फॉर्मेशन भी स्टॉक ने होल्ड किया है। इमीडिएट के लिए मैं अगर कोई रिवर्सल का ट्रिगर देखता हूं तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या फिर 1360 रहेगा। हालांकि अभी भी ट्रेंड अच्छा ही है, बट कोई मोमेंटम फास्ट जिसको चेस करना है उसके लिए आई थिंक मुझे लगता है कि एक बार 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाएगा फिर पॉजिटिव साइड का मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 1400 का, वही के आसपास लास्ट रेजिस्टेंस जोन है, उसी के बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था। ऑन द फ्लिप साइड 1320 या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जब तक होल्ड कर रहा है ये सेटअप कंटिन्यू रहेगा। 1320 के नीचे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब फोकस अगले स्टॉक पर करेंगे जो कि गुजरात गैस है। और डेफिनेटली यहाँ पर फोर्स मेजोर लागू होने से इंडस्ट्रियल यूज़र्स के लिए गैस सप्लाई में कटौती। डेफिनेटली अगर हम इस पूरे पैक को भी देखें, पेट्रोनेट एलएनजी की बात हो, गेल, जीएसपीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, ये सब यहाँ पर जो हैं गिरावट के साथ डेफिनेटली कारोबार कर रही हैं। और ये गिरावट जो है थोड़ी सी गहराती भी दिखाई दे रही है एंटायर सेक्टर में। आपको ये पूरे सेक्टर और साथ ही गुजरात गैस को लेकर फिलहाल क्या लगता है टेक्निकली? जी काफी वोलेटाइल हुआ है 2 दिनों का। अगर मोमेंटम देखता हूँ तो 380 के आसपास लो बना था और 430 के आसपास टॉप बना था, और आज भी 5% का एक करेक्शन गैप डाउन देखने को मिला है। तो वो जिस तरीके का मोमेंटम स्टॉक में हो रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से स्पेसिफिकली मैं देखूँ तो ट्रेडर्स के लिए रिस्क हैंडल करना शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जब तक ये रेंज सेटल डाउन नहीं हो जाता या कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं हो जाता। कोई भी टेक्निकल व्यू उसके ऊपर देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर मैं लेवल्स के हिसाब से देखूं तो 20 और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहे हैं अराउंड 413 415 के आसपास। जब तक उसके ऊपर है मैं वीक सेंटीमेंट पकड़ के या वीक डायरेक्शन पकड़ के चल रहा हूँ। इसके ऊपर के क्लोजिंग अगर आते 50 डे क्लियर कर देता है तो एक पोजिशनल सेटअप इंप्रूव होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। आईईएक्स लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक। और बिजनेस अपडेट जो आई है वो काफ़ी मजबूत है। हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडेड वॉल्यूम है उसमें लगभग 30% के आसपास का इजाफा। स्टॉक बाजिंग है आज के ट्रेड में ऑलमोस्ट 1% के पार की मजबूती भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल जो हालात चल रहे हैं यहाँ पर इस पर भी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने खरीदा हुआ है वो इस ओवरऑल ट्रेंड को कैसे देखें और क्या नई खरीद के लिए भी आप ये सही लेवल्स सुझाएंगे? नई खरीद के लिए तो अभी फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑलरेडी ये स्टॉक करेक्शन जोन में ही था। मार्केट जब पॉजिटिव साइड पे था तभी ऐसे कोई बड़े मूवमेंट्स पॉजिटिव साइड पे दिखे नहीं है। मेजर एवरेजेस के भी नीचे स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जब मार्केट के सेंटीमेंट खराब हुए तो उसमें और करेक्शन का एक्सटेंशन आने वाले दिनों में हम ये ट्रेडिंग पिछले वीक में हमने देखा है। हाउएवर मोमेंटम इंडिकेटर्स जरूर बता रहे हैं कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया है, तो यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक का पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाता है। बाउंस बैक ही है बट एक शार्प टेक्निकल बाउंस बैक ये करंट लेवल से एक्सपेक्टेड है। सो सपोर्ट रहेगा कॉन्ट्रा ट्रेडर्स जिनको पेड है या फिर जिनके पास है उनके लिए शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं। तो 115 का एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन रहेगा, वो मेंटेन अगर होता है तो बाउंस बैक पॉसिबल है। और उसका एक्सटेंशन अगर हम देखते हैं तो 125 126 तक ये बाउंस बैक आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। लार्जर टेक्सचर अभी भी स्टॉक का वीक साइड पे ही है। ये लार्जर स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी भी वीक साइड पर ही आईएक्स को लेकर ये राय निकल कर आ रही है। हम एक काम करते हैं, स्टॉक फटाफट में छोटा सा ब्रेक लेंगे। अमोल हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के उस पार हमारा खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन में आज आपको रणनीति भी ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट। और चलिए हमारे बेहद खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन की ओर हम रुक करते हैं। तेजस शाह हमारे आज के मेहमान हैं जो आज आपको रणनीति बताएंगे हमारे इस सेगमेंट में। तेजस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बाजार में रिबाउंड, क्या रणनीति मुनाफे की आज? गुड आफ्टरनून कविता जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज का जो मैंने ऑप्शन के चैंपियन के लिए ट्रेड चुना है वो है बीपीसीएल लिमिटेड। अगर देखेंगे तो जो क्रूड में हमने रैली देखी उसके चलते ओएमसीज में काफी दबाव रहा है। टेक्निकली भी बीपीसीएल में कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन आया था, एक डबल टॉप ब्रेकडाउन।
तो उसके चलते हमें लग रहा है कि बीपीसीएल का जो स्टॉक है यहाँ से बिकवाली का इसमें दबाव आ सकता है। तो ऑप्शन के माध्यम से हम इसमें एक ट्रेड लेंगे। 355 का जो पुट है उसमें 10:30 से लेके 11:30 के बीच में हम इसमें खरीदारी करेंगे। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7.5 का, जिसका पहला लक्ष्य रहेगा 15.5 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 19.5 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें मुझे लग रहा है कि अधिकतम मुनाफा होगा 15,800 का और अधिकतम नुकसान होगा 7,900 का। बीपीसीएल का जो स्टॉक है यहाँ से अंडर परफॉर्म करेगा और 3 से 4% की गिरावट आ सकती है फ्रॉम दी करंट लेवल्स। चलिए, बीपीसीएल आपके आज की कॉल टारगेट यहाँ पे 15.5 का से लेके 19.5 का आप दे रहे हैं, 750 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। तेजस, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रणनीति आज बताने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ एक डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर फ्लैश किए देते हैं, जहाँ पर एफएनओ में ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी और यहाँ पर अक्सर पाया गया है कि लोगों को नुकसान हुआ है। इसी के साथ अमोल, आपका भी शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। स्टॉक फटाफट में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बताई, दर्शकों को धन्यवाद। और स्टॉक फटाफट में मुझे भी इजाज़त दे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।